हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविदा शिक्षक भर्ती स्पेशल हिंदी पार्ट 4 आज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, तो इससे पहले पार्ट 3 में क्या देखा था 2 मिनट का वो रिपीट कर रहा हूं। तो हमने व्यंजन के बारे में देखे थे। ठीक, तो 33 व्यंजन के बारे में देखा था, जिसमें मैंने स्पर्श व्यंजन आपको पढ़ाया। ठीक, इसमें कैसे बहुत ट्रिक से पढ़ाया, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप जाके देखो पार्ट 3, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा व्यवस्थित। 1 3 5, एक अल्प है तो अल्प प्राण, 2 और 4 2 महान है तो महाप्राण, ऐसा पूरा एकदम एरो लगा के पूरा व्यवस्थित तरीके से मैप में बताया था आपको। ठीक, तो एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट वो कुछ अपने लिखो वर्णमाला के अक्षर और डिफाइन कर दो, आंसर हो जाएगा। तो पूरा डिटेल्स आपको पढ़ाया। फिर आएगा अंतःस्थय व्यंजन। अंतःस्थय में क्या होगा, अंत में यार लब हो गया। ये मैं पार्ट 3 में पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। अंत में यार लब हो गया, तो यार से य र और लब से लब, तो अंतःस्थय में ये 4 आते हैं। य र लब, अंतःस्थय में कौन कौन से आएंगे, य र लब। तो ये वहाँ पर डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताया, और अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण भी ट्रिक से वहाँ पर बता दी है शब्द के अंदर से ही। ठीक, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था उष्ण व्यंजन। तो उष्ण में श षटकुन का आ रहा है, तो स वाले सब जाएंगे, शक्कर, षटकुन, सरोते और हलवाई। तो ये से बताया था, स षटकुन का आ रहा है, स वाले सारे लिख दो। तो याद करने की जरूरत नहीं, ये पार्ट 3 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी आपको पूरा डिटेल से बताया है। जैसे ये ले ले छतरी वाला। ठीक, छतरी किससे मिलके बना है, कृष। कृष मूवी देखी, छतरी कृष, तो ये कृष, इन दोनों से मिलकर ये बना है। श्री वाला किससे मिलकर बना है, सर। मैं क्या हूँ अभी, सर, तो ये सर से मिलकर बना है। तो ये सब व्यवस्थित आपको पार्ट 3 में पूरा यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ मैं। इसके बाद द्विगुण व्यंजन पढ़ाया है। ठीक, इसके कम से कम 4 नाम हैं द्विगुण व्यंजन के, विकसित वर्ण, ताड़न जात, गौण व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, एक नाम द्विगुण व्यंजन, टोटल 5 नाम। तो ये पार्ट 3 में इतनी डिटेल आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब पार्ट 4 में आगे क्या पढ़ेंगे वो देखो कंटिन्यू। ठीक, तो ये कोई मैंने फास्ट पढ़ाया नहीं है, ये पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था वो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बताया हल्का सा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो अभी ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ये मैं ये स्पर्श व्यंजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले इसको देखना, स्किप मत करना। ठीक, जैसे छोटा, बड़ा, अम, क वर्ग। ठीक, और इसके बाद आएगा है हलवाई का क वर्ग, क वर्ग, च ट त प, सब अपन ने पहले पढ़ लिया। ठीक, तो क वर्ग में टोटल कितने वर्ण होंगे, 5। तो 1 2 3 और एक ये हलवाई का 4, 4 और 5 टोटल कितने, 9 वर्ण। तो कंठ से उच्चारण होने वाले टोटल कितने वर्ण हैं, 9 वर्ण। और यही क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। यही क्वेश्चन किस में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर में। तो हर उच्चारण स्थान से कितने वर्ण पूछे जाते हैं आज वो बता रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो छोटा, बड़ा, अम, क वर्ण। ठीक है, हलवाई का टोटल कितने वर्ण हो गए, 9 वर्ण। तालव्य से देखो, तालव्य से क्या हो जाएगा, यश, तो ये यश, ई और च वर्ग, च वर्ग। अब हर वर्ग में 5 5 होते हैं। ठीक, वीडियो देखो जाके, आपको पता चल जाएगा। तीसरा पार्ट, तो च वर्ग में 5 5 6 7 8 और टोटल कितने, 9 वर्ण। तो तालव्य से भी कितने वर्ण, 9 वर्ण। ठीक, य, श, ई और च वर्ग का उच्चारण टोटल कितने, 9। तो य का उच्चारण भी तालव्य है, श का उच्चारण भी तालव्य है, छोटी का उच्चारण भी तालव्य है और बड़ी का उच्चारण भी तालव्य है। इसके बाद मूर्धन्य। मूर्धन्य में आएगा षट, श ट मतलब ट वर्ग, सट मतलब ट वर्ग, और र ऋषि का। ठीक, तो ये ट वर्ग, जितने भी वर्ग है सब में 5 वर्ण हैं, 5 6 और एक कितना, 7। तो टोटल कितने हो गए, 7 वर्ण। भाई स षटकुन का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, ट वर्ग के 5, तो 5 और एक 6 और र ऋषि का एक कितना हो गया, 7। अब दंत की बात करते हैं। दंत, सत सत, सत
सत मतलब स और त वर्ग, सत सत नमन। याद रख लेंगे दंत, भाई तुम्हारे दांत साफ है, सत सत नमन है तुमको इस बात के लिए कि तुम्हारे दांत साफ है। तो सत सत नमन मतलब स और त मतलब त वर्ग। याद रखने का तरीका, तो त वर्ग में टोटल फिर 5, 5 और 1 कितना, टोटल 6 वर्ण। 5 और 1 कितना, 6, टोटल कितने, 6 वर्ण। अब ओष्ठ, ओष्ठ उ बड़ा उ, ठीक, और प वर्ग। तो प वर्ग में टोटल फिर 5, 5, 6 और 1 कितना, 7, तो टोटल कितने वर्ण, 7 वर्ण। ठीक, तो ये हो गया 7 वर्ण। उसके बाद आगे दंत धन ओष्ठ में आएगा ब बकरी का, ब वंशी का, तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ। तो पूछ ले ब वंशी वाला इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ। ठीक, अगला कंठ धन ओष्ठ। कंठ धन ओष्ठ में ओ औ और अर्धचंद्र बिंदु वाला बड़ा आ, तो ये किस में आएगा, कंठ धन ओष्ठ में। नेक्स्ट कंठ धन तालव्य, तो कंठ धन तालव्य में ए और आई। कंठ धन तालव्य में क्या आ जाएगा, ए और आई। ये पूछे गए हैं, ये वाला भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ से पूछता है कि ब वंशी का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या आएगा, दंतोष्ठ या दंत धन ओष्ठ। कंठ धन ओष्ठ कंठोष्ठ, तो ओ औ और बड़ा अर्धचंद्र बिंदु वाला। कंठ धन तालव्य ए और आई। तो फिर से रिवीजन करते हैं, कंठ में कौन कौन से आएंगे, छोटा बड़ा अम, ठीक, क वर्ण और हल आएगा। टोटल कितने वर्ण, 9, 5 इसके, 6, 7, 8 और 1 ये 9 वर्ण। और एसआई में पूछा गया। ठीक, तालव्य में य श छोटी बड़ी और च वर्ग, तो च वर्ग के 5 और ये 4 कितने, 9 वर्ण। मूर्धन में षट, तो श और ट मतलब ट वर्ग और रे ऋषि का, तो 5 इसके, 6 और 1 कितना, 7 वर्ण। दंत, दंत में सत सत नमन, तुम्हारे दांत साफ है, तो स और त वर्ग के 5, तो 5 और 1 कितना, 6। ठीक, ओष्ठ छोटा उ बड़ा उ प वर्ग, प के 5, 6 और 1 कितना, 7, तो टोटल कितने, 7 वर्ण। दंत धन ओष्ठ व वंशी का दंतोष्ठ। कंठ धन ओष्ठ औ ओ औ और बड़ा अर्धचंद्र बिंदु। कंठ धन तालव्य ए और ऐ। ठीक, पल्ले पड़ी, आगे बढ़े। तो आगे हेडिंग डालो मात्रा। मात्रा, ठीक, स्वरों के मेल से व्यंजनों का रूप परिवर्तन मात्रा, व्यंजनों का रूप परिवर्तन मात्रा कहलाता है। ठीक, तो स्वरों के मेल से व्यंजनों का रूप परिवर्तन मात्रा कहलाता है। ठीक, तो जिससे शुद्ध व्यंजन क में बड़ा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, का चेंज हो गया। जिससे मैं में बड़ा मिला दो तो क्या हो जाएगा, माँ। ठीक, तो क ये शुद्ध व्यंजन है, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन। उसमें बड़ा मैं मिला दिया क में तो का, ठीक, और फिर मैं आ मिला देते तो माँ, इस टाइप से हो गया। ठीक, अब देखो टोटल कितनी मात्रा होती है, 10 मात्रा। सबको याद होगी 10 मात्रा तो। ठीक, तो पहली कौन सी, ए छोटी, सॉरी, आ छोटी बड़ी
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और र ऋषि वाली, इस टाइप से। ठीक, तो टोटल 10 हो गई। आ की मात्रा छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ू, ए, आई, ओ, औ। ठीक, तो टोटल कितनी मात्रा है ये? 10 मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर आ की मात्रा का यूज़ करा तो शुद्ध व्यंजन में आ की मात्रा का यूज़ करा तो ये चेंज हो गया का में। छोटी की मात्रा करेंगे तो की हो जाएगा, जैसे क धन छोटी की मात्रा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा की। ठीक, तो चेंज हो जाएगा। कक्का किक्की, बाहर खड़ी पड़ी कि नहीं पड़ी? 12 खड़ी, कक्का किक्की, के कई, के को कम कहा, ऐसे ही चलता रहता। ठीक है ना, तो ये हो गया मात्रा। सिंपल है, तो आपने पढ़ा भी होगा, बस इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं आगत स्वर। आगत स्वर अंग्रेजी के और इधर नुक्ता या अरबी फारसी। नुक्ता या अरबी फारसी। अब अंग्रेजी में कौन से, जैसे हॉल, तो आपने देखा होगा इस टाइप से हॉल। डॉक्टर, तो ये ऊपर इस टाइप से रहता, अर्ध चंद्र बिंदु वाला। तो ये आगत स्वर है अंग्रेजी की, इस टाइप से हॉल और डॉक्टर ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु टाइप में रहता है, इस टाइप से। अब नुक्ता में कौन कौन से आएंगे, तो देखो नुक्ता में क, ये बिंदु वाला, ख, ये नुक्ता होता है, ये नीचे बिंदु लग जाती है यहाँ कोने में बिंदु। ठीक, उसके बाद फ और ये जे, ये है नुक्ता। अरबी फारसी के नुक्ता वर्णित से बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखो बहुत चेंजेस हो जाता है। उदाहरण से समझाता हूँ, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखो पहले मैं क का उदाहरण लेता हूँ। ठीक, तो जैसे लिया मैंने कमर, लेकिन कौन सा वाला? नुक्ता वाला। अगर मैंने नुक्ता वाला लिया है तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा। अगर नुक्ता वाला लिया है, यहाँ पर बिंदु लेके लिया, तो इसका अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। लेकिन अगर मैंने बिना बिंदु वाला लिया है तो ये कमर अपने पेट के नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग, ठीक, मतलब अपनी कमर। तो देखो एक नुक्ते की वजह से इसका अर्थ चेंज हो गया। नुक्ता लग गया कमर में तो चंद्रमा, और बिना नुक्ते वाला में पेट के नीचे वाला भाग मतलब कमर। अब इसको देख लेते ख वाले को, जैसे खसरा। अब यहाँ पर अगर ये ले लिया खसरा, नुक्ता वाला। ठीक, तो अगर नुक्ता वाला ख लिया है तो ये होता है हिसाब का चिट्ठा। हिसाब का चिट्ठा, वो हिसाब की डायरी रहती है ना, हिसाब का चिट्ठा, वो रसीद फाड़ने वाला खसरा, उस टाइप हिसाब का चिट्ठा। और अगर सिंपल खसरा लिया है, सिर्फ ऐसा, तो खसरा एक क्या है? बीमारी। एक क्या है? बीमारी। देखो कितना चेंजेस हो जाता है। इस खसरे का मतलब एक खसरा बीमारी होती है। ठीक, तो एक बीमारी, और ये खसरा अगर यहाँ वाला है अपना नुक्ता वाला तो हिसाब का चिट्ठा। ठीक, इसके बाद गणेश का लेते हैं। गज। ठीक ठीक, अब ये नुक्ता गज, नुक्ता वाला, तो गज मतलब क्या होगा? मापन। भाई नुक्ता वाला है तो मापन, लेकिन गज सिंपल वाला ले लिया तो इस गज का मतलब सबको पता है क्या होता है? हाथी। अगर ये नुक्ता वाला गज लिया है तो इसका मतलब क्या होता है? मापन। और सिंपल गज लिया तो इसका मतलब क्या? हाथी। तो देख लो इस नुक्ता का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक, अगले दो देखते हैं। जैसे फन। ठीक, तो ये फन हो गया सांप का, सांप का फन। अगर नुक्ता वाला ले लिया, ये नुक्ता वाला फन ले लिया, ठीक, तो नुक्ता वाला फन ले लिया मतलब हुनर। इसका अर्थ क्या होता है? अगर नुक्ता वाला फन लेंगे तो हुनर मिल जाएगा आपको। ठीक, कहीं पे भी सर्च मारना, नुक्ता वाला फन क्या होगा? हुनर। तो सिंपल फन लिया तो सांप का फन,
और अगर नुक्ता वाला लिया तो हुनर। अब इसकी बात करते हैं, जैसे आजम नुक्ता वाला, तो ये बहुत महान। इसका अर्थ क्या होगा? अगर नुक्ता वाला ज है तो बहुत महान, और सिंपल वाला आजम है तो इसका मतलब होगा गूंगा, गूंगा मुक जो बोल ना सके। इतना अर्थ चेंज हो जाता है। तो अगर नुक्ता वाला ज है तो बहुत महान, और बिना नुक्ता वाला है तो गूंगा या मूक जो बोल ना सके। ठीक, तो नुक्ता अरबी फारसी कौन कौन से? नुक्ता वाला ख क, नुक्ता वाला ख, नुक्ता वाला ग, फ और ज। तो नुक्ता वाला कमर तो चंद्रमा, बिना नुक्ता वाला तो पेट के नीचे वाला भाग मतलब अपनी कमर। खसरा अगर नुक्ता वाला है तो हिसाब का चिट्ठा, और खसरा सिंपल है तो क्या है? एक बीमारी। गज अगर नुक्ता वाला है तो इसका मतलब क्या होगा? मापन, और बिना नुक्ता वाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाथी। तो देखो नुक्ता कितना चेंजेस कर देता है। अगर फन है तो सांप का फन, और अगर नुक्ता वाला है तो उसका अर्थ क्या हो जाता? हुनर। आजम अगर नुक्ता वाला है तो बहुत महान अर्थ होगा, और बिना नुक्ता वाला है तो गूंगा मूक या जो बोल ना सके। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, लिखो इसको और थोड़ी प्रैक्टिस करना, आसान है। और ये वाला तो सबको याद रहता, तो इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई एक गज मतलब हाथी होता है, नुक्ता लग गया तो क्या हो गया? मापन। ये तो याद ही रहता सबको, ये बाकी के नए हैं अभी। ठीक, बढ़े आगे। आगे पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद, शब्द भेद में पहला प्रयोग, रूप और व्याकरणिक आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। अभी मैं टेबल बना रहा हूँ, फिर इसके अंदर डिटेल अपन देखते जाएंगे कंटिन्यू। अभी तो पढ़ेंगे क्या आप शब्द भेद में? हाँ, ये शब्द भेद में पढ़ेंगे क्या क्या ये बता रहा हूँ आपको। ठीक, अभी टेबल बना रहा हूँ कि शब्द भेद के अंदर पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो प्रयोग, रूप और व्याकरण के आधार पर दो होते हैं। पहला होगा बिकारी, भिकारी नहीं, बिकारी, और दूसरा अबिकारी। ठीक, तो बिकारी और अबिकारी। अब बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब बहुत सारों को तो याद ही नहीं रहता कि ये इतिहास के आधार पर कौन कौन से आएंगे। अरे बनावट मनाना पड़ता है, बनावट बनाना पड़ता है, समझना क्या बोल रहा हूँ। रूठ गया तो उसको बनाना पड़ता है, मतलब बनावट के आधार पर रूठ गया मतलब बनाना पड़ेगा, बहुत योग तपस्या करना पड़ेगी तभी वो मानेगा। मैं याद करवा दूंगा आपको, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। अभी तो देख लो कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर तो तत्सम। अब देखो तत्सम क्या होता है? संस्कृत के शब्द, संस्कृत के तत्सम। तो इतिहास में सबसे पहले संस्कृत आई थी भाई, तो इतिहास में पहले सबसे पहले संस्कृत आई थी, मतलब तत्सम। तत्सम ही क्या होता है? संस्कृत। और तद्भव, ठीक, तद्भव ये इसी का हिंदी वाला रूप, तद्भव, संस्कृत तत्सम का तद्भव हो जाएगा। फिर देशज, विदेशज, ये देसी 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 ना करेगा, इधर करना, अभी देसी देसी गाना नहीं, इधर देशज और ये विदेशज, और एक संकर। ठीक, तो देसी देसी मत करो अभी, देसी और विदेशी करो इधर अभी। ठीक,
तो इतिहास में सबसे पहले संस्कृत आई थी, मतलब तत्सम। याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कसम से बोल रहा हूँ, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आप टेंशन लो ही मत इस बात का कि याद नहीं होता है, होगा। आप बिल्कुल टेंशन मतलब, समझने वाली चीज़ आपको याद ही करना है। और कैसे याद नहीं होती, एक बार में नहीं हो, दोबारा वीडियो देखो आप, ठीक है। तो इतिहास में संस्कृत पहले आई, मतलब तत्सम, तद्भव, तत्सम आया तो तद्भव, और देसी विदेशी और संकर। अब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अब अर्थ, अर्थ अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी, सब में अर्थ आएगा। देखो एकार्थी, ये एकार्थी में अर्थ आया कि नहीं, एकार्थी अर्थ, अनेकार्थी, ये थी आ रहा अर्थ, अर्थ, समानार्थी, ठीक, और विलोमार्थी, विलोमार्थी। तो ये अर्थ के आधार पर याद करने की जरूरत है क्या, अर्थ, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, अर्थी, 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 अर्थ, अर्थी, 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 अर्थ, याद हो जाएगी कि अर्थ के आधार पर ये हैं, ठीक। बनाना है भाई, रूठ गया तो उसको मनाना है, तो बनावट के आधार पर पूरी डिटेल देखेंगे इन सब की आगे, ठीक। अभी तो पढ़ना क्या क्या वो बता रहा हूँ, ठीक। अब इसमें विकारी और अविकारी को देखते हैं कि इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब हम धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे कि इन दोनों के अंदर कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इतना लिखो, शब्द भेद प्रयोग रूप व्याकरण के आधार पर विकारी और अविकारी, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बनाओ। मैं ये मान कर चलूँगा कि आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं सॉल्व करके आपको भेजूंगा। बिल्कुल, मैथ्स के अगर कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल भेजो, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो मेरे को, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम की तो लिंक आपको दी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। प्रयोग, रूप और व्याकरणिक। अब देखना, इससे ही पता चल जाएगा प्रयोग, रूप, व्याकरणिक। भाई अपन ने देखे अभी कौन कौन से, विकारी और ये भिकारी और अभिकारी, कि विकारी और अभिकारी। दोस्तों टेंशन मतलब बोर नहीं होने दूंगा, कॉमेडी कर करके पढ़ाऊंगा, मजा आएगा और याद भी होगा। तो विकारी और अभिकारी। अब देखो विकारी अभिकारी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बस यहीं से डिटेल चालू होगी अपनी। तो विकारी, चार विकारी, कितने विकारी, चार विकारी, अभिकारी भी चार, ये लो चार अभिकारी, ठीक। विकारी भी चार, अभिकारी भी चार, ठीक। तो विकारी में पहले आएगा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, फिर क्रिया, और ये विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनकी डिटेल पढ़ना है। देखो अपन धीरे धीरे टेबल में जा रहे हैं कि अब इसके अंदर जो अपन ने अभी चार लिख के आए हैं उसके अंदर विकारी अभिकारी में क्या क्या पढ़ना, तो यहाँ से इनकी डिटेल चालू होगी। तो विकारी कितने होते हैं, चार, ठीक। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अभिकारी भी कितने होते हैं, चार। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी कितने प्रकार के, चार प्रकार के। तो और अभिकारी भी कितने होंगे, चार। तो पहला कौन सा है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। तो अभिकारी कितने हैं, टोटल चार प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्रयोग और रूप और व्याकरणिक आधार पर हमें विकारी में पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अभिकारी में पढ़ना है क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि। तो दोस्तों अपन अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे संज्ञा, पूरी डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी ये दो टेबल में देखा कि पढ़ना कैसे हो और कितना और कहाँ से पढ़ना है,
ठीक, तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए टेबल की, ठीक है वो 4 में से अपन एक उठा लिया प्रयोग और रूप व्याकरण के आधार पे, उसके अंदर आए तो अपने को संज्ञा से स्टार्ट करना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है भिखारी कितने प्रकार के, तो कितने 4, ये पूछा गया है जेल प्रहरी या एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम संज्ञा। तो दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।